हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं, जो कि है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्वेंट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि लेंचो एक फार्मर होता है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को। क्यों? क्योंकि उसका फसल जो है वो बर्बाद हो चुका है। वो भगवान से 100 पीसोस का डिमांड करता है। क्या जो लेंचो का लेटर है वो भगवान को पहुंचेगा? क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? इसी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को इस चैप्टर में मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो लेंचो का घर था वो पूरे वैली में एक ही घर था और वो लो हिल के टॉप पे था। इस हाइट से कोई भी रिवर को, जो कॉर्न का फील्ड था जिसमें फ्लावर्स निकल चुके थे, उसे देख सकता था। ठीक है। और ये जो फील्ड था ये दर्शा रहा था कि इस बार जो फसल है वो अच्छा होने वाला है, यानी कि गुड हार्वेस्ट होने वाला है। जो यहाँ की ज़मीन थी उसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, जो कि थी बारिश। पूरे दिन मॉर्निंग में लेंचो सिर्फ और सिर्फ आसमान की ओर नॉर्थ ईस्ट में देखता है। दिन भर आसमान में देखने के बाद लेंचो जब अपनी वाइफ से मिलता है तो उसे बताता है कि लगता है कि जैसे अब बारिश होने वाली है। जो उसकी वाइफ थी वो भोजन पका रही थी और बोलती है रिप्लाई करते हुए कि भगवान करे। जो उनके छोटे बड़े बेटे होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, और तभी उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुला लेती है। मील के दौरान, यानी कि रात के डिनर के दौरान, लेंचो जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था कि भाई अब बारिश होने हो सकती है, उसी के प्रिडिक्शन के अनुसार बारिश जो है वो होना स्टार्ट कर जाती है। नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिख रहे थे। जो हवा था वो फ्रेश था और मीठा था। ठीक है। हवा फ्रेश और मीठा करने का मतलब है कि धीरे धीरे हवाएं चल रही थी। जो लेंचो जो है वो बाहर जाता है इस मौसम का आनंद लेने के लिए। बच्चे जो हैं वो बारिश में खेल रहे होते हैं। लेंचो इन बारिश के बूंदों को, जो बिग ड्रॉप है उन्हें 10 सेंट्स का बताता है, और जो छोटे ड्रॉप हैं वो उनके लिए 5 सेंट्स के हैं। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि अगर बारिश होंगी तो उसका जो फसल है कॉर्न का वो ज़्यादा अच्छा होगा और उससे ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। इसीलिए वो बोलता है कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं पानी के वो 10 सेंट के हैं और जो छोटे ड्रॉप्स हैं पानी के वो 5 सेंट्स के हैं। तो अपने कॉर्न के फील्ड को बताता है कि यह कवर हो चुका है पूरा पानी से। ठीक है। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और साथ में पत्थर भी गिर रहे थे। जो पत्थर गिर रहे थे इन्हें सिल्वर के कॉइन्स के साथ तुलना किया गया है। लेंचो तुरंत ही बोलता है कि अभी बहुत ही बुरा हो रहा है। वो आशा करता है कि ये जल्दी से पास हो जाए। अगर ये जल्दी से नहीं हटेंगे, क्या पत्थर गिरना बंद नहीं होंगे, तो इनका फसल नष्ट हो सकता है। 1 घंटे के लगभग ये बारिश बरसती है और पत्थर गिरते हैं। जो पूरा वैली है वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उन पर एक भी पत्ते नहीं बचे हैं, सारे फ्लावर गिर चुके हैं। और जो उनका कॉर्न का फील्ड है वो पूरा जो हेल स्टोन है, यानी कि पत्थर है, उससे कवर हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि खेत है उसका वो नमक का खेत बन चुका है। उसके बाद लेंचो अपने खेत के मिडल में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को बोलता है कि ए प्लेगी ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट क्या होते हैं? जब एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स जो कि उड़ सकते हैं आते हैं और जब वो फील्ड को, यानी कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो बोलता है कि वो कीड़े भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना इस हेल ने पहुंचा दिया है। ठीक है। पता है कि इस साल कोई भी फसल नहीं होने वाला है। यह उसके लिए बहुत ही दुखद रात थी। उसने बहुत ही मेहनत किया पर उसे फल कुछ नहीं मिला और इसकी मदद कोई नहीं करने वाला है। वो पूरा साल भूखा मरने वाला है। आगे इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि उसके इस हाउस में सभी के मन में एक ही होप बचा हुआ था, एक ही अब चांस था कि भाई उसका मदद कौन करेगा? तो अब गॉड करेगा। वो बोलता है कि अपसेट नहीं हो, कोई भी भूखमरी से नहीं मरा है। ठीक है। लेंचो जो है वो पूरी रात सोचता है और सोचता है कि भाई उसकी मदद जो है वो भगवान करेंगे। ठीक है। एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वो खेत में जानवर की तरह काम करता था, पर लेकिन उसे लिखना आता था। ठीक है। आने वाले संडे को डे ब्रेक के दौरान उसने एक लेटर लिखने का शुरू किया। लेटर को उसने खुद टाउन ले जा करके मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया। वो कुछ और नहीं था, लेटर टू गॉड था। ठीक है। उसने लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा।
आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कॉम्स बिकॉज द हिल स्ट्रॉम। आगे का आप लोग को पता है क्या बोला जा रहा है कि भगवान को बोलता है कि भाई हमें मदद की ज़रूरत है, हमें 100 pesos दे दीजिए जिससे कि वो नया तरीके से फिर से बो सके खेत में कॉर्न को, और बाकी जो पैसे बच जाएंगे उससे वो अपना जीवन यापन कर लेगा। इन्वेलप के ऊपर में एड्रेस लिखा जाता है सेंडर्स का, उसमें उसने लिख दिया टू गॉड और लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल के वो अपना टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एक जो पोस्टमैन था वो पोस्ट ऑफिस में काम में भी मदद करता था, उसने लेटर को देखा और वह अपने इंटायर कैरियर में ऐसा लेटर नहीं देखा था। वो बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है। पोस्ट मास्टर क्या थे, एक फैट और एमिएबल थे मतलब फ्रेंडली नेचर के थे, ठीक है। वो भी हंसने लगे, लेकिन अचानक से उन्हें इस मैटर में सीरियसनेस नज़र आया और वो अपने लेटर पे टैप करते हुए बोलते हैं कि व्हाट फेट, मतलब क्या ही विश्वास है कि जैसा इस व्यक्ति में विश्वास है वैसा उसमें भी विश्वास होता किसी के प्रति, ये मास्टर बोलते हैं। पोस्ट मास्टर चाहते हैं कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान के प्रति वो न टूटे, इसलिए वो सोचते हैं कि इस लेटर को वो खुद से रिप्लाई कर दे। लेकिन इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए अच्छा नेचर, इंक और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी और वो था 100 pesos का। मास्टर के लिए अकेले इतने पैसे जमा करना इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, सभी से चैरिटी के तौर पे पैसे उधार लेते हैं। फिर भी वो 100 pesos नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। हाफ जितना लेंचो ने डिमांड किया था उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 70 pesos ही वो कलेक्ट कर पाते हैं। फिर वो उन 70 pesos को एक इन्वेलप में डाल करके उसके अंदर एक पेज पे सिर्फ गॉड लिख करके उसे डाल करके, अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी चला आता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। तो फिर उसे वो लेटर दिया जाता है और पोस्ट मास्टर जो होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं लेंचो के एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्रेशंस को देखने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेंचो जो है वो पैसों को देखने के बाद कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देता है, ठीक है। उसे थोड़ा भी सरप्राइज़ नहीं होता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसे पैसे ज़रूर देंगे। वो उल्टा वो गुस्सा ही हो जाता है पैसों को गिनने के बाद। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं और वो लेंचो के डिमांड को मना नहीं कर सकते हैं। जितना लेंचो ने डिमांड किया होगा भगवान ने उतना ज़रूर भेजा होगा। अच्छा, तो उसके तुरंत बाद जैसे ही वो पैसों को मिलाता है, लेंचो विंडो पे जाता है, पेपर और इंक लेता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेटर लिखना शुरू कर देता है, अपने आइडियाज़ को उसमें लिख देता है और एक स्टैम्प खरीद करके उसे उस पर चिपका करके और इन्वेलप दे देता है, जमा करवा देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरता है पोस्ट मास्टर जो है उसे ओपन करते हैं। उसमें लिखा होता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच्ड मी। भगवान जितने पैसे मैंने डिमांड किए थे, मांगे थे, उसमें से मात्र 70 pesos ही मुझे भेजे गए हैं, मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए 30 pesos हैं वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो बोलता है कि भाई भगवान आप मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए, पर वो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि वो फ्रॉड है, चोर है, ठीक है। यही हमारा चैप्टर था, पहला चैप्टर था इंग्लिश का, अ लेटर टू गॉड। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप बताएं और ये ज़रूर बताएं कि भाई क्या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देना चाहिए या फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी करके आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अगर आप इसको चाहें तो खुद से भी एक बार रीडिंग कर लें और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।